अस्सलाम वालेकुम सामीन। 18 ज़िलहिज्जा और 25 जून है। ख़बर का उन्वान है इमाम साहब का मामला थाने पहुंच गया है, मुतवल्ली के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज हो गई है। आपको पता ही है पिछले 3-4 दिन से नजीबाबाद के किरतपुर इलाके के मौलाना अब्दुल बासित का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। थाने में क्या हुआ है, मुकदमा किन दफ़ात में कैसे दर्ज हुआ है, इस सिलसिले में पहले हम वहाँ के पुलिस अफसर का बयान सुनवाई देते हैं, उसके बाद ख़ुद इमाम साहब का बयान सुनवाई देते हैं। और इमाम साहब का ये तफसीली इंटरव्यू सोशल इंडिया न्यूज़ के लिए मौलाना जाहिद हक़ानी मेरठी ने लिया है। मैं क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद अवगत कराना है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसके संबंध में जानकारी की गई, तो पता चला कि यह वीडियो दिनांक 15 जून 2024 का ग्राम खुशियाकी थाना किरतपुर का है, जिसमें वहां के मस्जिद के इमाम अब्दुल वसीद के साथ तकबीर को सही तरीके से नहीं पढ़ाने को लेकर के कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शेष वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना जाहिद बात कर रहा हूँ मेरठ से। जी हजरत। जी, मुझे इस ताल्लुक से आपके बात करनी थी, जो आपकी जो कप्तान साहब से और पुलिस के अधिकारियों से जिससे भी आपकी बात हुई है, उसके जी बारे में जानकारी लेनी थी कि आपने उनसे जो है बात रखी है अपने पक्ष में, वो क्या रखी है? सर, ये मौलाना बस यही बात रखी उनसे कि उन्होंने जब मुझसे सारी बात पूछ ली, मालूम करा आप क्या चाहते हैं। जी मैंने कहा कि जी मैं इंसाफ चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि आइंदा किसी आलिम के साथ ऐसी बदसलूकी न की जाए। जी बिल्कुल। हाँ, कि उलमा की गलती होती नहीं जितनी लोग उछाल देते हैं। जी और जैसा है कि मेरे खुद के साथ है, मेरे कोई गलती नहीं है, लेकिन इन लोगों ने क्या केस नहीं लगाया, क्या कुछ नहीं करा इन्होंने, अल्लाह जानता है इन्होंने क्या करा है। और ये इनको सबको पता है जी कि मैं जी किस तरह हमारा रहा 2 साल के अंदर, 2 साल मैंने क्या किया है वहाँ। जी गलत, मैं तो कई कई दिन तक अपनी मस्जिद से बाहर तक नहीं निकलता। जी कभी चला गया घूमने के लिए असर के बाद। जी अब इन्होंने कुछ ने ये लगा रखा कि वो रात को गया था कहीं, 12 बजे कहीं गया था और कहीं गया था। बस वो झूठ झूठ चल रहा है, उनको कोई बात तो है नहीं, वो अपना बात रखने के लिए उन्होंने झूठों का सहारा ले रखा जी है। जी हाँ, तो मैंने ये बात की, मैंने कहा जी सर मुझे इंसाफ चाहिए और बस ये चाहिए कि कोई इमाम आए उसके साथ ये जैसे बदसलूकी मेरे साथ की है, और जी इनसे पहले जो इमाम आए उनके साथ भी की है इन्होंने। कारी वसीम आए थे, उनसे कहा कि तुम्हें बीच से चीर देंगे। जी जी हाँ, और इससे और भी आए थे, उन पे इन्होंने बुक का इल्जाम लगाया था। इससे पहले आए थे, उनको जलील करके निकाला था। मतलब इनका यही रवैया है। तो बस हम भी आप चुप हो, जी मैंने इनसे कहा था कि हम भी चुप हो जाते, लेकिन ये वीडियो वायरल हो गई, इस वजह से हम ऊपर को हो गए। और आपको पता लग गया, वरना हम भी ऐसे खामोश हो जाते हैं। सर जी हमारे साथ जुल्म किया जाता है, ऐसे ही हम इंसाफ चाहते हैं, किसी आलिम के साथ ऐसा न किया जाए। आलिम कोई बुरा नहीं सर जी। जी, तो उन्होंने आपको क्या जो है वो दिलाया, तसल्ली और सुकून दिलाया कि भाई हम आपकी तरफ उन्होंने से कहा कर। कि हाँ जी, उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, हम अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करेंगे और आप बिल्कुल ठीक रहे, हम कर रहे हैं। बस ये बात हुई और उन्होंने से चले गए। तो आपने उनको तहरीर भी दी थी कि जी लिखत? तहरीर भी दी थी हाँ। अच्छा अच्छा, जी ठीक है, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आपने हम तक ये बात पहुंचाई जो आपने वहाँ पुलिस का अधिकारियों को रखी थी, इसके लिए जज़ाकल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला शुक्रिया। हाजिर नाजिर हो, अल्लाह ताला आपकी मदद और नुसरत फरमाए। आमीन। अस्सलाम सलाम। वालेकुम।